परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे जोहान्स गुटेनबर्ग के बारे में। जन्म 1318, मृत्यु 1498, मूल स्थान मेंज, जर्मनी। आइए हम विस्तृत में ध्यान देते हैं इनकी मसीह सेवा कार्य के बारे में। बाइबल परमेश्वर और मानवता के बीच की महान प्रेम कहानी है और इसे सभी को सुनने की जरूरत है। यह पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ऐसे भव्य प्राचीन पुस्तक हम सब तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के कई दासों ने बहुत से हस्तलिखित ग्रंथों को जांचने, प्रतिलिपि बनाने और आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में खुद को बलिदान कर दिया। ऐसे कई लोगों में से एक जोहान्स गुटेनबर्ग थे। जोहान्स गुटेनबर्ग एक जर्मनी लोहार, प्रिंटर और प्रकाशक थे जिन्होंने सन 1450 में दुनिया के पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। उनका जन्म जर्मनी के मेंज में हुआ था। अपने बचपन से उन्हें उन पांडुलिपियों को पढ़ने में मजा आया जो उनके माता पिता और उनके अमीर दोस्तों के पास थीं। लेकिन उन्हें अफसोस हुआ कि केवल अमीर लोग ही किताबें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुद्रण का एक आसान और त्वरित तरीका विकसित करने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने स्ट्रासबर्ग में एक टूटा फूटा इमारत को किराए पर लिया और एक प्रिंटिंग प्रेस निर्माण करने के लिए कई अद्वितीय तरीकों पर प्रयोग किया। जब उनके पास कोई पैसे नहीं बचे तो उन्होंने सुनार जोहान फंस से पैसे उधार लिए। अंत में उन्होंने अपने अद्भुत आविष्कार के पहले उत्पाद के रूप में मुद्रित होने के लिए बाइबल को चुना। सन 1455 में एक सुंदर लैटिन बाइबल को खंडों में छिपी गई जिनमें से प्रत्येक के 300 पृष्ठ थे। हालांकि गुटेनबर्ग ने इस शानदार काम से कोई लाभ नहीं कमाया क्योंकि मशीन जोहान्स फंस के कब्जे में चली गई। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने बाइबल के उत्पादन और सुसमाचार के प्रचार को उत्प्रेरित किया। न केवल बाइबल बल्कि उस छपाई मशीन ने मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे प्रभु के लोगों को अपने लेखन के माध्यम से प्रोटेस्ट सुधार शुरू करने में मदद की। जनता के लिए बाइबल की छपाई ने प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका अर्थ है कि हर कोई अपने खुद के उद्धार के लिए जिम्मेदार है। गुटेनबर्ग के प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि ईसाई धर्म चर्च के दरवाजों पर समाप्त नहीं हुआ बल्कि प्रत्येक विश्वासी के घर को एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण मैदान बना दिया है। प्रिय, क्या आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मानवता के प्रति परमेश्वर की प्रेम कहानी सभी ने सुनी है? प्रभु, मेरे पास जो बाइबल है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके राज्य की उन्नति में नवीन योगदान देने में मेरी सहायता करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।